तो हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में हर जगह देयर इज अ मिजरी। हम सब कष्ट भोग रहे हैं, अलग अलग प्रकार के कष्ट हैं, है ना। अलग अलग प्रकार के ताप हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, कृष्ण भूलिय जीव अनादिर बहिर्मुख अतएव माया तारे देहि संसार दुखम। जीव ने क्या किया है? ये जो भौतिक जगत का जो आकर्षण है, जो फेक आकर्षण है, इसको अपना मान लिया है। इसके प्रति वो क्या हुआ? बहुत आकर्षित हो गया है। और उसके कारण क्या हुआ? जो ये भौतिक प्रकृति है, जो माया शक्ति है भगवान की, उसको अलग अलग प्रकार के जो कष्ट हैं। हरे कृष्णा। माय वॉइस इज, मेरी आवाज कम आ रही है? बता सकते हैं आप? हरे कृष्णा, हल्की सी कम है प्रभु जी। लेट मी सी, नाउ इट इज फाइन। यस प्रभु जी। तो जो भौतिक प्रकृति है, हमें अलग अलग प्रकार के कष्ट देती है। तो सिंपल रूल है यहाँ का, जब तक भगवान से हम बहिर्मुख हैं तब तक हम कष्टों में रहेंगे। तो जब भगवान ने ब्रह्मा जी को ये क्रिएशन करने की आज्ञा दी कि आप ये क्रिएशन करिए, तो ब्रह्मा जी ने, श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 और 12वें अध्याय में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले किसको बनाया? अज्ञानता को बनाया। कि जब तक जीवात्मा अज्ञान में करने की इच्छा ही नहीं होगी, तो ये अज्ञानता को इसलिए बनाया ताकि जो जीव है उसके अंदर जो भगवान की सेवा करते हुए गोलोक धाम में, वैकुंठ में एक इच्छा उत्पन्न हुई है कि अरे, ये सब कुछ कृष्ण को ही क्यों मिल रहा है भाई, मुझे भी तो मिले, मैं भी तो थोड़ा एंजॉय करूं, तो उसको वो भोग सके इस संसार में आके। और बोला गया कि ठीक है, ये संसार है, अब आप ट्राई करके देख लो, जितना भोग सकते हो भोग लो, सब आपका है। लेकिन भोगने की इच्छा के लिए भी हमें भगवान के साथ अपना संबंध ढूंढना पड़ता है। कैसे? कि अगर आपको, आप रास्ते में जा रहे हैं, तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे किसी के भी घर में घुस जाएंगे और घर में घुस के क्या करेंगे? फ्रिज खोलेंगे और फ्रिज में जो सामान पड़ा है वो सामान उठा के खाने लग जाएंगे। ऐसा तो आप नहीं करेंगे। इसके लिए भी आपको भूलना पड़ेगा कि ये घर किसका है। आपके अंदर ये परसेप्शन आना पड़ेगा कि ये घर तो मेरा है। तो वैसे ही जब हम ये भूल जाते हैं, ईशा वाष्यम इदम सर्वम यत किंचन जगत्याम जगत, ये जो जगत है जिसमें जो कुछ भी एनिमेटेड इनएनिमेटेड एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा, सब भगवान से आ रहा है, तब तक हम भोग ही नहीं कर पाएंगे। तो इस परसेप्शन के साथ कि ये सब कुछ मेरा है, ये कृष्ण का नहीं है, जीव क्या है? इस संसार में भोगने का प्रयास करता है। तो ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि की ताकि जीव अब वो जो भोगने की इच्छा है उसको पूरा कर सके। लेकिन भगवान का ये उद्देश्य नहीं था। भगवान का उद्देश्य क्या था? कि चलो ठीक है, मेरा बच्चा है, ये थोड़ा सा एंजॉय करना चाहता है, सेल्फ एंजॉय करना चाहता है, मेरी सेवा से थक गया है, तो चल मैं एक काम करता हूँ, इसको एक जगह देता हूँ जहाँ पे जाके थोड़ा अपनी जो इंद्रियां हैं उसकी तृप्ति के लिए कार्य करे। लेकिन क्या होगा? अंत में फ्रस्ट्रेट होगा। फ्रस्ट्रेट होगा तो क्या करेगा? अथो ब्रह्म जिज्ञासा। जब जिज्ञासा करेगा तो शुद्ध होके वापस आ जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने बहुत सारी सुविधाएं दी हैं इस जगत में, हम भगवान को याद ना कर पाए। लेकिन उन्हीं ब्रह्मा जी को भगवान ने वेदों का ज्ञान दिया, शास्त्रों का ज्ञान दिया, ताकि हम भगवान को याद कर सकें। और उसके माध्यम से भगवान ने हमें अनेक सुविधाएं प्रदान की। तो सबसे बड़ी सुविधा क्या है? जो सबसे बड़ा गिफ्ट है भगवान का हमें, वो क्या है? ये भौतिक शरीर, ये मनुष्य शरीर। ऐसा बताया गया है कि जितनी भी 84 लाख योनियां हैं उसमें जो मनुष्य देह है, ये सर्वोत्तम है। और आप देखिए, इसको प्राप्त करने के लिए हमने कोई तप नहीं किया। ऐसा नहीं था कि पिछले जन्म में हम किसी दूसरी योनि में थे और फिर हमने तपस्या की और भगवान ने प्रसन्न होकर हमें बोला कि तथास्तु, जाओ अगली योनि तुम्हें मनुष्य की मिलेगी। ना 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 ना। भगवान ने इवोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू ऑटोमेटिकली हमें ये शरीर प्रदान किया है। तो श्रीमद् भागवत में वर्णन वर्णन है, नरा देहम आद्यम पुरुषम सुलभम सुदुर्लभम। ये जो भौतिक शरीर है, ये जो देह है, ये पूर्ण है। आद्यम मतलब पूर्ण है, लेकिन क्या है? हमें बहुत सुलभता से प्रदान हो गया है, मिल गया है सुलभम। लेकिन क्या है? सुदुर्लभम। लेकिन बहुत दुर्लभ है। तो ये भगवत कृपा से, भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हुआ। और भगवान क्या सुविधाएं देते हैं हमें? हमें भक्तों का संग देते हैं।
हरिनाम के रूप में खुद आते हैं। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, नाम होते हुए सर्व जगत निस्तार। प्रसाद के रूप में आते हैं, अर्च विग्रह के रूप में आते हैं, ताकि हम, जो हमारी जो स्मृति है, हम कृष्ण को तरफ देख सकें, कृष्ण को याद कर सकें। लेकिन इतनी सारी सुविधाएं भगवान ने हमें दी है, तो भगवान ने क्या किया, ये जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है इसको यहाँ पे स्टॉप कर दिया, कि अब ये ऑटोमेटिक नहीं होगा कि हम यहाँ से अपग्रेड होके और वैकुंठ धाम चले जाएंगे। ना 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 ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सुविधाएं हमें मिली है इनका लाभ उठाना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास तो बड़े सारे कारण होते हैं। किस चीज के कारण? भक्ति ना करने के। शिला प्रभुपाद लिखते हैं, कंडीशन सोल इज वेरी एक्सपर्ट इन अवॉइडिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। जो भौतिक जीव है वो एक्सपर्ट है कि कैसे हम कृष्ण को भूले, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है इसको अवॉइड करें। तो इसलिए हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे कारण होते हैं। हम दीक्षा भी ले लेते हैं और बहुत सालों से हम भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास बहाने नहीं, बहुत सारे कारण होते हैं कि मेरी भक्ति क्यों नहीं बढ़ रही। भक्ति क्यों नहीं बढ़ रही? अरे प्रभु जी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, जपा टाइम से कर ही नहीं पाते हैं, क्या करें, ऑफिस का बहुत बर्डन है ना, मेरी पत्नी मेरा खून चूस रही है, मेरे बच्चे मेरा खून चूस रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारे कारण है हमारे पास। उन कारणों के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, भगवान को अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन भगवान क्या है, वो तो परम पिता है। हम उनको अवॉइड कर सकते हैं, बट ही कैन नॉट अवॉइड अस। तो कृष्ण हमसे ज्यादा उत्सुक हैं। शिल प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 17 में लिखते हैं, कृष्णा इज मोर ईगर देन कंडीशन सोल टू टेक हिम बैक होम, बैक टू गॉड। भगवान ज्यादा उत्सुक है हमसे, बहुत उत्सुक, क्योंकि हमारे अंदर तो ये उत्सुकता है ही नहीं। भगवान उत्सुक है कि वो जीवात्मा को वापस उसके घर लेके आ सके। तो इतनी सुविधाएं के बाद भी हम भगवान को अवॉइड कर रहे हैं। तो भगवान क्या करते हैं कि चलो यार, ये तो सुन नहीं रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, अलग अलग तरीके की स्कीमें लॉन्च करता हूँ, सुपर बम्पर स्कीम्स। तो जिसके माध्यम से हम ये जीव को अट्रैक्ट कर सकें। जैसे हमने भौतिक जगत में भी देखा ना, सेल सेल सेल, जैसे हम देखते हैं ना सेल का इतना बड़ा बोर्ड, ओ हमारे आंखें खुल जाते हैं, चक्षुदान दिलो जय, हमारे आंखें खुल जाती हैं, ओ, तो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं उसकी तरफ। और वो सेल भी कैसी होती है, भौतिक जगत की सेल, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ दो फ्री, है ना, ऐसी जेल होती है, ऐसी हमारी ऐसी भौतिक जगत की सेल होती है। और उस सेल में भी क्या करता है, वो सेल्स में नकली माल चिपका देता है, ब्रांडेड माल को। लेकिन भगवान ने एक ऐसी उत्तम सेल लॉन्च की है, उस सेल का नाम है दामोदर मास की चाय। तो ये दामोदर मास की सेल है, इसमें एक के साथ एक फ्री नहीं है, एक के साथ 100 फ्री। और अगर आप धाम में हैं तो एक के साथ 1000 फ्री। एक माला कर रहे हैं तो कितनी माला का लाभ मिल रहेगा? 1000 माला का। और भगवान कहते हैं कि जो प्रेमा भक्ति है, जो सुदुर्लभ है, वो सेल में मैं बांट रहा हूं। और कोई योग्यता नहीं देख रहे हैं भगवान, पात्र अपात्र विचारे नहीं, ना ही स्थान स्थान, ये यहाँ पाए तहाँ करे प्रेम दान। कोई पात्रता कोई अपात्रता नहीं देख रहे हैं। जिस स्थान पे, जहां पे उनको ये जो जीवात्मा है थोड़ा सा प्रयास करता हुआ दिख रहा है इस दामोदर मास में, तो भगवान क्या करें, अपना प्रेम देने के लिए भगवान तैयार बैठे। तो कई बार हम ना इसको अतिशोक्ति मान लेते हैं। अरे तो बहुत आपने ना, चलो ठीक है, होता होगा ऐसा, बट बहुत ज्यादा आपने इसको ना थोड़ा सा एग्जेजरेट कर दिया। ऐसे थोड़ी होता है, थोड़ा सा करके क्या भगवान इतना दे देंगे? तो श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं, वृंदावन, क्या लिखते हैं श्रील रूप गोस्वामी, कि अगर कोई व्यक्ति वृंदावन में जाके थोड़ी भक्ति कर ले, थोड़ी सेवा कर ले, तो भगवान उसको अपना प्रेम दे देते हैं। तो ये शास्त्र वाक्य है, कोई अतिशोक्ति नहीं है। तो इसीलिए देखिए, प्रभु जी ने हमारे लिए कितनी सुंदर यात्रा अरेंज की है वृंदावन की। ताकि उस यात्रा का पर्पज ये नहीं है कि वहां पे जाके और चलो ठीक है एक नॉर्मल यात्रा जा रही है। वो यात्रा का पर्पज है कि ये जो जीवात्मा है इनको वहां पे लेके जाया जा सके, और जो लाभ दामोदर मास में यहाँ मिल रहा है दिल्ली में बैठ के, उसको कई गुना, 100 गुना वो लाभ हमें वृंदावन में मिल सके, और हम इसके माध्यम से हमें कोई सेवा भी मिल सके। तो ये जो बातें बताई जाती हैं किस लिए बताई जाती हैं, कि एक 100 गुना लाभ है, 1000 गुना लाभ है, उस पर्टिकुलर वस्तु की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। तो ये शक्ति है दामोदर मास की। शिला सनातन गोस्वामी लिखते हैं हरिभक्ति विलास में, द्वादश अपि मासेषु, 12 महीने हैं। उन 12 महीने में क्या है, कार्तिक कृष्ण बल्लभा,
जो ये कार्तिक मास है ये भगवान को अति प्रिय है। तस्मिन संपूजितो विष्णु। तो इस महीने में अगर कोई भगवान की सेवा करता है, भगवान की पूजा करता है, कितनी पूजा करता है? तो एक बार प्रभुपाद जी ने किससे पूछा कि प्रभुपाद ये ऊर्जा व्रत है, इसका पालन कैसे करना है? तो प्रभुपाद बोलते हैं ऊर्जा व्रत का पालन पालन करना चाहते हैं? बोले यस स्वामी जी। बोले ठीक है, अगले 30 दिनों के लिए ना आपको खाना है, ना पीना है, ना सोना है, 24/7 आपको हरिनाम का जप करना है। लेकिन हमारे लिए संभव है क्या? अरे नहीं नहीं प्रभु जी, 2 घंटे की माला पता नहीं कैसे पूरी होती है हमारी, 3 तो झटके आ जाते हैं नींद के। तो भगवान क्या कह रहे हैं? तस्मित संपूजितो विष्णु। अगर कोई भगवान विष्णु की, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है, कितनी पूजा करता है? अल्प केरपि, थोड़ी सी, थोड़ी सी अगर भगवान के नाम का कोई जप करता है तो भगवान क्या करते हैं? ददाति वैष्णवानाम लोकम। भगवान अपना धाम देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। भगवान अपना जो जो उनका वैकुंठ है उसको दे सकते हैं। इति एवं निश्चितम मया। ये सत्य है, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। तो पद्म पुराण में वर्णन आता है कि अगर कोई व्यक्ति कार्तिक के विधि विधानों का ठीक से पालन करे तो क्या होगा? यमदूत उससे दूर भाग जाते हैं। और कैसे यमदूत दूर भागते हैं? जैसे हाथी को, सिंह को देख के हाथी दूर भागता है। और भगवान विष्णु का ये जो व्रत है, ये 100 महान यज्ञ जो अश्वमेध यज्ञ होते हैं उनसे भी ऊपर है। और उसका जो अंत लाभ होता है वो क्या होता है? कि व्यक्ति वैकुंठ को जाता है। तो शिला प्रभुपाद की कृपा से, हमारे आचार्यों की कृपा से, हमें एक भगवान के शुद्ध भक्त इस अमल कृष्ण प्रभु जी का आश्रय प्राप्त हुआ है। और प्रभु जी भरसक प्रयास कर रहे हैं, पीछे से पुश कर रहे हैं कि धक्के दे दे के मुझे तो पता है कि मेरी तो हालत ऐसी है, पीछे से पुश कर करके लगे हुए हैं कि किसी तरह ये जो जीवात्मा है एक पैर उठाए आगे भगवान की तरफ। तो हम आभारी हैं प्रभु जी के, आभारी हैं आचार्यों के, आभारी हैं शिला प्रभुपाद के कि उनकी कृपा से हमें जो कार्तिक मास है इसके महत्व के बारे में पता। आप देखिए, इस्कॉन में आने से पहले कितने कार्तिक गए होंगे हमारे। उन कार्तिक में भी हमने भर भर के वही किया होगा जो पहले करते थे। क्या करते थे? कृष्ण भूलिया जी भोग वांछा करी, भोग वांछा किया है हमने उसमें। लेकिन आज हमारे आचार्यों की कृपा से, शिला प्रभुपाद की कृपा से, इस ग्रेस टेम्पल स्कोन द्वारका अथॉरिटी की कृपा से, इस ग्रेस अमल कृष्ण प्रभु जी की कृपा से इस मास का, इस दामोदर मास का महत्व का हमें पता लगा है। तो हम इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। आप सब भक्त तो उठा ही रहे होंगे। तो मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी भक्तों से कि आप प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करिए कि ये जो दामोदर मास है इसका मैं थोड़ा सा भी लाभ उठा पाऊँ, थोड़ी सी भगवान की भक्ति कर पाऊँ, कोई सेवा कर पाऊँ भगवान के भक्तों की, जिससे कि जो हमारे आचार्य हैं, शिल प्रभुपाद हैं, प्रभु जी हैं, इनको थोड़ी सी प्रसन्नता हो सके। शायद उसी में हमारे जीवन का जो परम लक्ष्य है वो हमें प्राप्त हो जाए। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji, for such nectarian and inspiring Japa talk. We will thank Prabhuji by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.